भाइयों, ये बरपेटा आसाम का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यहां महापुरुष शंकर देव, महापुरुष माधव देव की कर्म भूमि रही है। बरपेटा की इस महान भूमि को मैं नमन करता हूं। यह क्षत्रिय परंपरा का गढ़ रहा है और हमारे लिए ये भूमि इसलिए भी खास है कि भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी यहां से सांसद रहे और वो देश के राष्ट्रपति भी बने। तो ये पवित्र भूमि है। इस भूमि से ये दोनों नौजवान कंटेस्ट कर रहे हैं। आप इनको जिता के लाओ। इनका चिन्ह क्या है? अरे निशान क्या है? हाथ को वोट देने वाले सभी हाथ उठाइए। अरे देखो वहां पर आप नहीं उठा रहे, क्या बात है? तो ये सभी भाई हाथ उठा के इन दोनों को आप आशीर्वाद दो। अगर आशीर्वाद देकर यहां से चुन के जाएंगे तो हमारे इंडिया अलायंस गठबंधन एक पावर में आने वाला है और मोदी जी भाग के जाने वाले हैं। और मैं इसलिए मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची उनकी पार्टी हिल रही है और मोदी जी भी हिल रहे हैं। इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते रहती है, गांधी फैमिली को टीका करती है, सोनिया गांधी को, इंदिरा गांधी जी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सबको मोदी गालियां देते रहते हैं। गालियां इसलिए देते हैं कि वो कांग्रेस से डरते हैं और राहुल से डरते हैं और राहुल से डरने वाला आदमी बहुत दिन टिक नहीं सकता। वो आज नहीं कल उसको गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए भाइयों, पिछले 10 सालों में कांग्रेस के समय शुरू हुई रेलवे लाइन को भी आगे नहीं बढ़ पाया। मोदी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे बाबा, तुम तो सबका सत्यानाश कर दिए और आज विकास कहां है? क्यों 10 साल में रेलवे लाइन नहीं गया? आप तो बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे। कहां है बुलेट ट्रेन? अहमदाबाद से बंबई तक तुम्हारा 500 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन नहीं आगे आया और बातें बड़े बड़े करते हो। कहीं भी एक रेल अगर वो छोड़ते हैं तो वहां जाके हरी झंडा बताते हैं। तो मैं आपसे यही वायदा करूंगा, अगर गठबंधन की सरकार आएगी तो यहां की रेलवे लाइन हम पूरी कर देंगे। और इधर स्वास्थ्य का बहुत बड़ा समस्या है, हेल्थ प्रॉब्लम है। इस बरपेटा में, ये एरिया में हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत है। उसको भी हम पूरी तरह से मदद करेंगे और हमारा जो रूरल हेल्थ मिशन सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने और हम जब मिनिस्टर थे जो हमने शुरू किया, उसको और मजबूती हम देकर बढ़ाएंगे।
देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है, खासकर आंगनवाड़ी के और आशा वर्कर्स, इन सबको उनकी आमदनी, उनका तनख्वाह हम डबल करके देंगे। और जिसके गांव की आबादी 2500 से ज्यादा है, वहां पर एक और आशा बहन को हम अपॉइंट करेंगे। उसी के साथ आज देश में बेरोजगारी और महामारी और इतने नौजवान बिना नौकरी से फिर रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं, पहले ही कहे उन्होंने, क्या कहा? भाइयों और बहनों, अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री बना तो हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा युवाओं को। बोला या नहीं? नहीं बोला? कौन बोला? दिया क्या? नहीं दिया? अरे बाप, मोदी कैसा झूठ बोलता जी, वो देश का प्रधानमंत्री है, झूठ बोलता है तो झूठ बोलता है मोदी। अरे वो 2 करोड़ नौकरी भी नहीं मिले, 20 करोड़ नौकरी की वायदा थी, वो भी गया। बाहर कांग्रेस वाले काला धन रखे हैं, अमीर लोग बाहर काला धन रखे हैं। मैं लाकर, हिंदुस्तान लाकर हर एक के जॉब में 15-15 लाख डालूंगा। दिया मोदी ने? देखो भाई, दिया होगा, तुम्हारे चीफ मिनिस्टर के ट्रेजरी में भरा होगा, देखो, देख लो, सच है नहीं? नहीं? और ये भी झूठ है, 15 लाख भी नहीं मिले। अरे ठीक है, फिर ऐसा नहीं बोलना। और एक ने कहा, इतना ही नहीं, किसानों की आमदनी में डबल करूंगा। किया डबल? फिर मोदी झूठ है? अरे कितने बार झूठ बोलता है भाई? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार झूठ के ऊपर झूठ बोलता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मोदी जी आप झूठों के सरदार हैं। आज देश में बेरोजगारी इतनी बड़ी है, पढ़े लिखे लोग 100 में से 65% लोगों के लिए नौकरी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गारंटी देती है, उसको अमल में लाती है। मोदी बोलते हैं, वो करते नहीं। अब हमने ये कहा कि 30 लाख नौकरियां जो सरकार में खाली है, वो गरीबों को हम 1 साल में भर्ती करके हम देंगे। ये तो खाली नौकरी है, नौकरी तैयार करने की जरूरत नहीं। लेकिन मोदी क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि भरे तो SC, ST, OBC इनको देना पड़ता है, तो इसलिए वो नौकरी आज देने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बात करते हैं। दूसरी चीज, हम महिलाओं को 50% नौकरी इसमें से देंगे। हर पढ़े लिखे युवाओं को हम अप्रेंटिसशिप कोर्स तैयार करके सालाना उनके ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे।
जो अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में और कहीं पब्लिक इंस्टीट्यूशन में उनको नौकरियां लगाई जाएगी। ये जो है हमारा होने वाले वायदे गारंटी। दूसरी चीज, जो हम 1 लाख रुपए उन पर खर्च कर रहे हैं, उसमें से हर महीना उनको 8,600 रुपए दे देकर खूब ट्रेनिंग देकर इस देश में मजबूत युवाओं को हम बनाएंगे। आज अमीर और गरीब में बढ़ती खाई है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। और मोदी चंद दोस्तों को मदद कर रहे हैं, गरीबों को नहीं। गरीबों की बात ही नहीं करते और सब चीज बेच रहे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो फखरुद्दीन अली अहमद साहब के जमाने में जो कुछ हुआ, वो एक एक करके ये लोग बेच के खा रहे हैं। रेल बेच रहे, रोड बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, एयरपोर्ट बेच रहे, सब चीजें बेच रहे। और मोदी और शाह दोनों बेचने वाले हैं, बनाने वाले नहीं। और लेने वाले कौन है? अदानी और अंबानी, ये दोनों लेने वाले, मोदी बेचने वाले, शाह बेचने वाले। तो ऐसा मुल्क का कभी उद्धार होता है, तरक्की होती है? मैं पूछता हूं आपको, ये देश का तरक्की करने वाले नहीं है। मोदी देश को लूट के, गरीबों को लूट के अमीरों के हाथ में दे रहे। 16 लाख करोड़ अमीरों का कर्जा माफ कर दिया और गरीबों को कुछ नहीं दिया। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन अमीरों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। तो आप भी सोचिए, क्या मोदी जी गरीबों के तरफ है, क्या अमीरों के तरफ है? तो ये यहाँ के लोग प्रचार करते ना, भाई मोदी गरीबों का ये है, वो एक ही पैदा हुआ दुनिया में जो उद्धार होता। अरे जिस देश में खाने के लिए गेहूं नहीं मिलता था, चावल नहीं मिलता था, अमेरिका से लाकर लोगों को अन्न देते थे, खिलाते थे, ऐसे देश में आज चावल, गेहूं, पल्सेस इतना पैदावार हो रहा है जिससे लोग आज पेट भर के थोड़ा खाना खा रहे। ये कांग्रेस की देन है, इंदिरा गांधी की देन है, जवाहरलाल नेहरू की देन है, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, व्हाइट रेवोल्यूशन लाया। जिस देश में सुई तैयार नहीं होती थी, उस देश में रैकेट बनाकर ऊपर उड़ाने की हिम्मत अगर किसी ने की, उस इंदिरा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और हमको पूछते हो, जरा दूर मेरा हाथ लगेगा तुमको, जरा मुश्किल हो जाएगी आपको। और हमको पूछते हो कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? अरे भाई, हम तो 55 साल हुकूमत किए, लेकिन हम हिसाब देंगे क्या लोगों के लिए किया, क्या करना था, वो हमने किया। इस देश में पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। हमने आज जब 18% लोग पढ़े लिखे थे आजादी के पहले, आजादी के बाद आज 77% लोग पढ़ लिख के आगे आए। तो तरक्की किसने की? और हमको पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने ये किया, तुमको पढ़ाया, शाह को पढ़ाया, हाई स्कूल में डाला, कॉलेज में दिखाया। नहीं तो तुम तो पहले तो, आजादी के पहले तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे।
हमारे ये क्या बोलते हैं ना, हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं, ये हमारे को उल्टा बोल रहे, तुम क्या करें? अरे तुम तो देश को लूट के अमीरों को दे रहे और हमको पूछ रहे तुम क्या कर रहे? और एक हमने ये भी वायदा किया है, महिलाओं को हमने सालाना उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए डालने का हमने वायदा किया है। माताएं, बहनें, आपके अकाउंट में अगर हमारी सरकार आएगी तो 1 लाख रुपए आपको 1 साल में मिलेगा। वो महीना 8,600 रुपए मिलेगा। एक हम करेंगे, उसके बाद हम आरएसएस और बीजेपी के जैसा देश को कुचलने वाले नहीं, देश को डिवाइड करने वाले नहीं हैं, हमको देश को जोड़ने वाले हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। तुम क्या निकालते हो? तुम हमेशा भारत तोड़ो, धर्म तोड़ो, धर्म में झगड़ा लगाओ, लोगों में झगड़ा लगाओ। ये काम किसका है? किसका है? मोदी का है। हमारा काम जोड़ना, उनका काम तोड़ना। और ऊपर से बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी की गारंटी। अरे भाई क्या गारंटी तुम्हारी? जो पहले गारंटी दी है वही आप कंप्लीट नहीं कर सके, अब क्या गारंटी देते हो? और जो गारंटी हमने नहीं कहा, हमने लोगों को करके दिया। मनरेगा ये एक राइट है, हमने दिया करके आपको। फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने आपको करके दिया। रूरल हेल्थ मिशन हम आपने करको दिया। आरटीए हम करके दिया। आरटीई राइट टू एजुकेशन हमने करके दिया। हम कभी आपको ये नहीं बोला कि आप वोट दो, हम ये गारंटी देंगे। हम जब हुकूमत में आए, जब हमारी संख्या कम थी, फिर भी हमने हिम्मत के साथ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के आशीर्वाद से ये सारी काम करके लोगों का पेट भरने का काम हमने किया। और आप, हम जो काम कर रहे हैं उसको आप बोल रहे हैं ये मोदी 80 करोड़ लोगों को फ्री राइस दे रहा है। अरे कहां से देता भाई? ये हमारी स्कीम है, हमारा एक्ट है। अगर तुम उस एक्ट को निकालना भी चाहते हैं, आप निकाल नहीं सकते, ये हमारा हक है। ये राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये अपना है, इसको आप निकाल नहीं सकते। आप क्या, आपके कोई शिष्य भी नहीं निकाल सकते। और ये मोदी बार बार अहंकार की बात करते हैं और बार बार यही बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, फलाना फलाना बोलते रहते हैं। भाई कोई आदमी अगर रहता है, वो बोलता है हमारी पार्टी की गारंटी। जब इंदिरा गांधी जी 20 सूत्री कार्यक्रम लाए थे, 10 सूत्री कार्यक्रम लाए थे, बहुत से रिफॉर्म्स लाए थे, कभी हमने ये नहीं बोला कि हम ये काम आपके लिए किया। हमने किया, देश के लिए किया, भलाई के लिए किया, गरीबों के लिए किया। ये सुबह शाम उठते ही मैं यही बोलते जाते हैं। अब उसके अलावा उनका, मोदी जी का और एक है, पहले तो बोलते थे, मोदी जी कहां से शुरू करते थे कि मुगलों से शुरू करते थे, बाबर से लेकर
अकबर से लेकर औरंगजेब तक आते थे, बोलते थे और मटन चिकन की बात करते थे, और मुसलमान वो ये देश की संपत्ति को लूट रहे हैं। अरे जो चीज हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं है उसको आप बोल रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। बताओ उसमें क्या है। मैंने लाया था, उसलिए टाइम भी पूछा था, मुझे टाइम तो नहीं मिला। उनका कोई आदमी यहाँ पर बोला करते, मैं बोला भाई मैं तो मोदी से लड़ रहा हूँ, तेरे से क्यों लड़ूं? तेरे लिए लड़ने वाले ये हमारे बहादुर सेना है, हमारे लोग हैं, वो लड़ेंगे। और हमेशा ये जो झूठ की फैक्ट्री है मोदी जी के पास, ये नहीं चलेगा। अब हमारा जो गठबंधन है, ये गठबंधन जरूर सत्ता में आएगी, बीजेपी को रोकेगी और बीजेपी खत्म हो जाएगी। जब मोदी जी घबरा जाते हैं, घबरते ही उनको बड़बड़ाने लगते हैं, क्या बोलना क्या नहीं। कभी मुझे कुछ बोलते हैं, कभी राहुल जी को बोलते हैं, कभी सोनिया जी को बोलते हैं। अरे भाई आप क्या काम करें वो पहले बोलो, आप क्या तीर मारे वो बोलो। वो सब छोड़ के कांग्रेस को गालियां देना, कांग्रेस के बारे में झूठ फैलाना, ये काम वो कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी, जो आदमी 13.5 साल मुख्यमंत्री था गुजरात का, कुछ नहीं कर पाया, किसकी भलाई नहीं किया, और ये 10 साल में उसने आगे देश को आगे नहीं लेके गया। यहां तक मैं चंद आंकड़े आपको देता हूं। क्या है कि आजकल ये लोग सिर्फ एक बहाना बनाते हैं कि हमेशा कांग्रेस के खिलाफ साजिश करते हैं, तो इससे तो हम डरने वाले नहीं। अगर डरेंगे तो मरेंगे। आप डरना नहीं, लड़ना है। मैं आपको चंद आंकड़े देता हूं, इसलिए देता हूं कम से कम आपको मालूम होने दो। पेट्रोल हमारे यूपीए गवर्नमेंट के जमाने में 66 रुपए था, 66 रुपीज। आज कितना है? 100 रुपए। ज्यादा भी हो सकता है, 102 रुपए, 100 रुपए ये पर लीटर को। डीजल हमारे जमाने में 52 रुपए था, आपके जमाने में कितना है? 90 रुपए है। ये मोदी की भलाई, ये मोदी की जो गरीबों को मदद करने का, किसानों को मदद करने का, ये है सबका साथ, सबका विकास, गरीबों का सत्यानाश। क्रूड ऑयल हमारे जमाने में 105 रुपए डॉलर थी, अब कितना है? 86 रुपए डॉलर। अब तो क्रूड ऑयल कम हुआ, दाम कम हुआ, तो डीजल पेट्रोल का दाम भी कम होना चाहिए ना। वो तो डबल कर दिए। क्रूड ऑयल जो हम बाहर से मंगाते हैं उसका दाम डॉलर में कम हुआ, लेकिन डीजल पेट्रोल का दाम डबल हो गया। यह है मोदी की देन, यह है मोदी का गिफ्ट गरीबों को देने का, किसानों को देने का। एलपीजी 414 रुपए हमारे जमाने में था, 414 रुपए एक सिलेंडर। आज 903 रुपए, कई जगह 102 रुपए है।
तो मोदी जी क्या अच्छा करे या बुरा करे, आप ही देखिए। ये सब बोलने का ढंग है। भाइयों बहनों, मेरे को बहुत रोना आता है, बोलते हूं, जब मेरी माँ बहनें चूल्हे के सामने जब बैठती है, जब लकड़ी डालकर जलाकर गोबरी के जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं आपके पास, गोबरी के जो रोटी के उपला डाल के जब बैठती है, धुआं निकलने के बाद आंखों से जो पानी निकलता है, मुझे देखकर हैरान हो जाता हूं, रोना आता है। बोले उन बहनों को इन्होंने क्या किया कि 4 से 44 LPG गैस आज 1002 रुपए किया। ये इनका गिफ्ट है गरीबों के लिए। शर्म आना चाहिए। जो आदमी इतना झूठ बोलता है उसके बारे में आपको सोचना होगा। और अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो प्राइसेस पे हम कंट्रोल रखेंगे और गरीबों के तरफ हमारा ध्यान ज्यादा रहेगा। हम जो अमीर खूब कमाया है उसको थोड़ा शांति मिलने दो। भाई बैठो, आप ज्यादा इसमें मत हाथ डालो। आटे की कीमत एक 10 केजी का आटा 210 रुपए हमारे जमाने में था, अब 447 रुपए। देसी घी 300, 705। अब मस्टर्ड ऑयल 52 रुपए, आज 150 रुपए। अरहर दाल यानी तुअर दाल जिसकी कीमत आज 128 रुपए है। अरे कहां सस्ता तुमने किया? गरीबों का हालत मालूम है? चुप भाइयों बहनों बोलना। तुम्हारे आंखों के आंसू देकर मुझे भी आंसू आए बोलना। इससे लोगों का समस्या हल नहीं होता। भाई लोग खाना चाहते हैं, जब खाना मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, नौकरी जब पूछते हैं तो तुम बोलते हैं जाके पकोड़ा करो, पकोड़ा का दुकान निकालो। जब खाना पूछते हो जाके बेकरी में, तुम क्या बोलते हो उसको, ये बर्थडे पे वो केक खा ले वो बोलते हैं। यानी ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिसको दुख और दर्द गरीबों का मालूम नहीं, उसको अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप उसको हटाओ। आप हटाएंगे या नहीं? तो भाइयों, मैं आपसे यही एक कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या की, ये मोदी जी को बताने के लिए मैं बोला था। अरे हमने लैंड रिफॉर्म्स लाया गरीबों के तहत, हमने मनरेगा लाया, RTI लाया, RTE लाया, वन अधिकार अधिनियम हमारे जो जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके लिए किया, और रूरल हेल्थ मिशन किया। ये सब तुम्हारे सामने है। इसीलिए RSS BJP मिलके आज जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं उसको बर्बाद हम नहीं होने देंगे। और एक चमत्कार की बात देखो, इस एरिया में शेड्यूल कास्ट कितने हैं मुझे मालूम नहीं, या शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं, गरीब कितने हैं, उनकी संख्या मेरे पास नहीं है। लेकिन तुम्हारे आसाम का एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि जो मनु की चतुर्वर्ण है वो बहुत अच्छा है, और शूद्रों का ये कर्तव्य है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सेवा करना। ये कहा या नहीं कहा? आप बोलिए, नहीं मालूम आपको? अरे उसने कहा तो कृषि गोरक्षम वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचारात्मक
कर्म शूद्र स्थापी स्वभावजम, बाकी सभी की सेवा करना ये शूद्रों का काम है। तो मैं अब इसकी सेवा करने के लिए जाना पड़ता है, ये अगर पढ़े तो। ऐसे आदमी तुम्हारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। मुझे शर्म आती है, ऐसे पढ़े लिखे लोग अगर ये बात करते हैं तो देश आगे कैसा बढ़ेगा। मनुवादी के जैसा ये लोग अगर चलते रहे तो ये देश आगे बढ़ेगा कैसे? सबको समानता मिलेगी कैसी? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, शैक्षणिक न्याय, इनको कहां मिलेगी? इसीलिए भाइयों, मैं आखिरी 2 शब्द कह के मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। आखिरी, अब मोदी जो तो खूब बोले। मोदी जी क्या बोले? उनके हर जगह घूमे, 14 बार फॉरेन ट्रिप करे, सैकड़ों बार चुनावी भाषण करे, लेकिन मोदी जी एक दिन भी मणिपुर नहीं गए। वहां कर औरतों के ऊपर रेप हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, लोग 60,000 लोग डिस्पोजेस हो गए। साहब, मोदी साहब वहां क्यों नहीं जा रहे? डर के नहीं जा रहे। लेकिन हमारा बहादुर सेनानी, हमारा लीडर राहुल गांधी अपना जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वो मणिपुर से निकाले। अगर हिम्मत है तो आप भी जाइए। आपके पास ना हिम्मत है, कुछ नहीं, हीरो की बात करते हैं, तो मणिपुर नहीं जाने वाले ये देश का क्या मजबूत लाएंगे। इसीलिए मैं इतना ही कह के मैं कहूंगा कि हमारे जो पार्लियामेंट के कैंडिडेट, लोकसभा के कैंडिडेट हैं, उनको वोट दिलाकर, हाथ उनका चिन्ह है, ये सब मिलके उनको जिताकर एक नया रिकॉर्ड यहाँ कायम कर दीजिए। तो मैं आपको सबको सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और आगे आने वाले दिन अच्छे होंगे और हम अच्छे दिन में परिवर्तन करेंगे, नहीं कि मोदी के जैसा झूठ बोलते जाएंगे। हम झूठे नहीं हैं। मैं एक नारा देता हूँ, आप उसको स्पंदन करना। हाँ? मैं बोलूंगा, मोदी को हटाओ, देश बचाओ। मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, देश बचाओ, मोदी को हटाओ, देश बचाओ। जय हिंद, जय कांग्रेस।